दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि 2-3 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने सैफ अली खान पर हमला कर दिया था। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता? तब से ये खबर मीडिया में छाई हुई है। पुलिस अब तक उसको अरेस्ट नहीं कर सकी जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। मगर क्यों? अब आते हैं सैफ अली खान की मेड के बयान पर। मेड ने बताया कि उसने कुछ आवाज सुनी। जब वो उठकर गई तो उसने देखा कि बाथरूम की लाइट जल रही है। और जब उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि अटैकर बाथरूम में है। पहली बात तो यह कि सैफ अली खान का घर उस बिल्डिंग में 11वें और 12वें माले पर है। बात तो सही है। तो बिल्डिंग के बाहर से कोई चढ़कर नहीं जा सकता बाथरूम में सीधा। और जबकि फुटेज दिखा दी गई है कि लड़का सीढ़ियों से गया है, तो इसका मतलब वो बाथरूम में नहीं जा सकता। बात तो सही है। बाथरूम में वो तब जा सकता है जबकि वो घर के अंदर जाए। और क्योंकि रात के 1-1:30 बजे की बात है, तो उस वक्त दरवाजा बंद होगा। और जो दरवाजे होते हैं वो बहुत ही सिक्योर दरवाजे होते हैं ऐसे अपार्टमेंट्स में। एक ही दरवाजा नहीं होता बल्कि डबल होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो लड़का सीढ़ियों से ऊपर गया सैफ अली खान के घर में, किसी ने दरवाजा खोला, दरवाजा खुलने के बाद वो अपार्टमेंट के अंदर गया। और जब उस मेड ने उसको देखा तो वो बाथरूम में। क्या बात कर रहे हैं? और ये पूरा सीक्वेंस तब सही हो सकता है जबकि जो मेड ने कहा है वो सच है कि वाकई ही वो लड़का बाथरूम में खड़ा हुआ था। अरे देवा! सैफ की मेड के बयान के मुताबिक वो उसको नहीं जानती थी। उसने उससे पूछा, आप यहां क्यों आए हो? उसने कहा कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं सैफ के बेटे को मार दूंगा। मेड की उस आदमी से हाथापाई हुई, चिल्लम चिल्ली हुई। ये सुनकर सैफ उठ गया और सैफ आया और फिर सैफ का और उस लड़के का झगड़ा हुआ। तब उस लड़के ने सैफ को चाकू मारे। बात तो सही है। करीना कपूर के मुताबिक और खबरों के मुताबिक उस वक्त घर में और भी 5-6 नौकर थे, लड़के लड़कियां। और जब सैफ का और उस आदमी का झगड़ा हो रहा था तो चिल्लम चिल्ली सुनकर वो सभी वहां आ गए थे। मेड ने आगे बयान दिया कि इसके बाद उस आदमी को हम रूम में छोड़कर बाहर आ गए। ये गलत है। और थोड़ी देर के बाद जब सभी नौकर दोबारा उस रूम में गए तो पता चला कि वो वहां नहीं था, वो जा चुका था। यानी कि इन लोगों ने जब उसको रूम में छोड़ा तो इन लोगों ने बाहर से वो रूम लॉक नहीं किया था। और जब वो बाहर निकला तो उसको अच्छी तरह पता था कि कहां से निकलना है, कहां से दरवाजा खोलना है। क्या बात कर रहे हैं? यानी कि उसको सैफ अली खान के घर के बारे में अच्छे तरीके से पता था। अब क्योंकि सैफ को तकरीबन 6 चाकू लग चुके थे, लेकिन ये सब होने तक भी सैफ ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था। मगर क्यों? नीचे सिक्योरिटी को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया था। बिल्डिंग वालों को भी नहीं पता था कि सैफ के घर में क्या हो रहा था। तो इस पूरी घटना को समझने के बाद मेरे दिमाग में फिर यही आता है कि दाल में कुछ काला है, ये सच्चाई नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का सैफ अली खान के घर में काम करता था। या तो इसको उसी दिन निकाला गया था या इसको 1-2 दिन पहले निकाला गया था काम से। तो इसको सिक्योरिटी वाले भी जानते थे और ये बिल्डिंग को भी अच्छी तरह जानता था। ये सैफ अली खान के घर को भी अच्छी तरह जानता था। ये लड़का उस दिन सैफ अली खान के घर में आया। बात तो सही है। अब ये लड़का क्यों आया था ये कहना बड़ा ही मुश्किल होगा। बहुत सारी थ्योरी हो सकती हैं। एक बात तो ये हो सकती है कि जो सैफ अली खान के घर में लड़कियां काम करती हैं उनमें से कोई इसकी दोस्त हो। सही बात है। दूसरी बात यह हो सकती है कि जो सैफ अली खान के घर में लड़के काम करते हैं उनसे किसी से इसकी दोस्ती हो, उनसे पैसे वैसे लेने के लिए आया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि उसने सैफ अली खान के घर में काम करने वालों को कुछ लालच दिया हो, उसकी वजह से वो वहां आया हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कहने का मतलब यह है कि इस बारे में सही कहना जरा मुश्किल होगा, लेकिन ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब वो लड़का सैफ अली खान के घर में आया तो किसी ने दरवाजा खोला और तब वो घर के अंदर दाखिल हुआ। क्यों हिला डाला ना? मुझे लगता है कि शायद ऐसा हुआ कि ये लड़का बाथरूम में किसी एक नौकरानी के साथ था और सैफ की दूसरी नौकरानी ने आवाज सुनी, इसलिए वो बाहर गई और उसने देखा कि बाथरूम में कोई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
या ये भी हो सकता है कि जो नौकरानी बयान दे रही है ये लड़का उसी से मिलने आया हो, उससे कुछ बात कर रहा हो, चिल्लम चिल्ली हुई हो, टपाटप और सैफ अली खान ने सुना हो और सैफ अली खान तब वहां आया हो। जो कुछ भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, लेकिन सैफ अली खान वहां आ जाता है और इस लड़के को कन्फ्रंट करता है। बात तो सही है। और फिर सैफ और इस लड़के के बीच में हाथापाई होती है। ये लड़का सैफ पर चाकू से हमला कर देता है। सैफ को 6 बार चाकू लगता है। सैफ खूनम खून हो जाता है। क्यों हिला डाला ना। लेकिन कमाल यह है कि ना ही इस लड़के के हाथों पर खून है, ना ही इस लड़के के कपड़ों पर कहीं खून है, क्योंकि जो फुटेज सामने आई है जब ये लड़का वापसी जा रहा है तो कहीं भी खून नजर नहीं आ रहा है। एक बात और कमाल की हुई, जब ये लड़का घर के अंदर आया तो नंगे पांव आया, लेकिन जब जा रहा है तो जूते पहन कर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस लड़के के जूते शायद घर में ही थे। कुछ समझे दया। इसने अपने जूते लिए, आराम से पहने और जब जा रहा था तो ये जूते पहनकर जा रहा था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सैफ अली खान को 6 चाकू मारे हो और उसके बाद कहा हो कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अपने जूते पहन लूं, जूते पहन के जाता हूं, फिर आप हॉस्पिटल चले जाना। जो करीना का बयान है वो भी कमाल का बयान है। करीना ने कहा कि सैफ ने औरतों और बच्चों को 11वें से 12वें माले पर भेज दिया था, उनसे कहा था कि तुम लोग जाओ, मैं इससे निपटता हूं। तो एक्चुअली ऐसा हुआ होगा, सैफ अली खान ने अटैकर से कहा होगा कि भाई साहब मुझे 1 मिनट दो, मैं इन बच्चों को औरतों को 12वें माले पर भेज देता हूं, फिर अपन दोनों फाइट करेंगे। अच्छा, तो सैफ ने पहले उनको भेजा कि आप लोग जाओ, अब मैं इसको देखता हूं, और फिर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। कमाल करते हो सैफ भाई, कमाल करते हो करीना मैडम जी आप भी। एक और बहुत ही अजीब बात है, यह बताया जा रहा है कि उस वक्त घर में 5 से 6 और नौकर थे और सैफ अली खान था और यह एक लुक्खा सा लड़का था। तो मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि इतने लोगों ने इस लुक्खे से लड़के को पकड़कर पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। क्या यह खली था कि इसको इतने लोग मिलकर भी नहीं पकड़ सकते थे? बात तो सही है। अगर सैफ अली खान भी सही से इसको एक झापड़ मार देता तो 4 दिन नहीं उठता। तो फिर सैफ अली खान पर भी 6 चाकू के वार हो गए, लेकिन सैफ अली खान एक भी वार नहीं कर सका। गजब बेइज्जती है।